गरीबों के नाम पर बिहार में जमकर लूटपाट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो गरीबों के लिए ये योजना बना है, लेकिन ये योजनाओं में गरीबों को नसीब नहीं होता है और दलालों का पेट भर जाता है। चलिए हम अब बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड लेकर आपको चलते हैं। भगवानपुर प्रखंड में इन दिनों नए विकास पदाधिकारी आते ही प्रखंड में सभी कर्मियों से लेकर सभी अधिकारी तक एक्शन में आ गए हैं। जैसे ही विकास पदाधिकारी अपने चैम्बर में घुसते हैं तो बिचौलियों और दलालों का कर्मियों को सावधान करते रहते हैं, लेकिन साहब अकेले करे तो क्या करे। साहब कर्मी का ही चढ़ावा की मांग करते हैं। साहब तो कर सकते हैं, जितने करने की होती है साहब वो कर लेते हैं, लेकिन साहब के जो कर्मी बाहर में बैठे रहते हैं उनके ही कर्मी अब चढ़ावा की मांग करते हैं। यानी आप नहीं समझे, चढ़ावा हम किसको कहते हैं? चढ़ावा हम उसी को कहते हैं जो गरीब जनता से इन दिनों साहब के कर्मी लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर पैसे मांगते हैं और साहब तो दलालों पर अब शिकंजा कस रही है, लेकिन साहब का मानने वाला कोई भी नहीं है। आपकी मोटी रकम आवास सहायकों को देना होगा। अगर आप आवास सहायकों को चढ़ावा नहीं चढ़ाते तो आपका आवास से वंचित कर दिया जाएगा। आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवानपुर प्रखंड के भीटसारी पंचायत। यहाँ आवास में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार के हिदायत के बावजूद भी चढ़ावा लेने से आवास सहायक परहेज नहीं करते हैं। गुरुवार को इस मामले में एक नया प्रखंड क्षेत्र के भीटसारी पंचायत के वार्ड संख्या 7 में देखने को मिला, जब साहब खुद वहां औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और गरीब जनता से पूछे तो साहब तो आग बबूला हो गए। साहब यही सोचे कि हम अकेले प्रखंड में इतने भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अपने कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कर्मी अब सुधरने वाला नहीं है। उनको चढ़ावा चाहिए। साहब अकेले करेंगे तो क्या करेंगे। जहां के वर्तमान वार्ड सदस्य श्याम बिहारी महतो पिता रामनिहोर महतो ने स्वयं आवास सहायिका से मिली भगत पर अपने नाम से पीएम आवास, जिसका आईडी BH40197112 का पहला किस्त की राशि 25 फरवरी को निकाला। उस वक्त पंचायत का आवास सहायक चंद्रमोहन कुमार थे। उसके बाद दूसरा किस्त की राशि 8 अगस्त को वर्तमान आवास सहायक प्रशांत कुमार के सहयोग से निकासी कर लिया गया, लेकिन अभी तक उक्त पीएम आवास की नवी भी नहीं दी गई थी। अर्थात आज तक एक भी ईंट उक्त स्थान पर आवास के नाम पर नहीं जोड़ा गया था। फिर दूसरा किस्त उसे कैसे भुगतान किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड सदस्य श्याम बिहारी महतो अपना घर बेगूसराय जिला मुख्यालय में बनवा रहा है। मामला जांच पड़ताल करने गए प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार को ग्रामीणों ने उक्त वार्ड सदस्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि आवास सहायिका की मिलीभगत से आवास का किस्त दिया जाता है, जिसमें प्रति आवास 10 से 25 हजार तक रुपए की वसूली की जाती है। जी हाँ जनाब, सही सुना। ये हालांकि एबीजे न्यूज नहीं कहता है, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों जो एबीजे न्यूज को अपना दर्द बताया तो वो तो सुनकर आपको रोना आ जाएगा। यही कि पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बना है, लेकिन इन वार्ड पार्षद और साहबों के लिए नहीं बना है, जो साहब उन गरीबों का पैसा मोटी रकम उठाकर अपने जिला मुख्यालय में बड़े बड़े मकान टाइल्स वाले घरों में रहने के लिए बनाया जाता है। अब सोचकर आप भी सोचेंगे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि साहब तो अब नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन दिनों भगवानपुर में जो साहब आए हैं वो बेचौलियों और जो दलाल हैं उस पर अब शिकंजा कस रहे हैं। खैर नहीं होगा। साहब एक ही लाइन में बोले हैं कि अब जो दलाली करते हैं उनकी खैर नहीं होगी। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार ने संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। वहीं स्थानीय जिला पार्षद रामस्वार्थ शाह ने उक्त मामले की घोर निंदा करते हुए कहा, संबंधित लोगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जिला अधिकारी बेगूसराय के सामने धरना देंगे। अब देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार अपनी कर्मी सहित उक्त वार्ड सदस्य पर क्या कार्रवाई करते हैं। साहब करे तो क्या करे। खैर छोड़िए जनाब, ये तो साहब लोगों की मनमर्जी कहिए या उन पर, लेकिन साहब ने आश्वासन दे दिया है कि कार्रवाई होगी। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड से एबीजे न्यूज के लिए बम बम कुमार की रिपोर्ट।
चाची दिक्कत है, हमरा घर नहीं देते, 10,000 रुपया मांगे थे। आ मैं मांग के जा नहीं देबो नेता नहीं दे 10,000 मांगे थे कि 10,000 से ऊपर मांगे थे। हम एक ईंट का निर्माण नहीं किए थे। पानी मतलब जो जहाँ बनाते वहाँ पानी था, इसलिए नहीं बना पाए। अब हम आज से अपना जो है काम चालू कर। श्याम बिहारी जी, अच्छा तो दूसरा किस्त आपको कैसे आ गया? दूसरा किस्त देने से पहले जियो टैग होता है, उसका आप कैसे कहाँ पे किए? वो पिताजी के घर के। और किसी दूसरे के घर पे आप खड़े होकर आवास सहायक के द्वारा आपका जियो टैग कर दिया गया और आपके अकाउंट में अभी से महीने दिन पूर्व में जो है राशि आवंटन भी कर दिया गया है और आप अभी तक एक ईंट तक निर्माण नहीं किए हैं, ठीक है? नाम क्या हुआ आपका? श्याम बिहारी। श्याम बिहारी महतो। क्या समस्या है आपके साथ? समस्या है हमर घर 1 साल से आयल रहे आ कहलखिन कि 20,000 रुपया देबही तोहर घर निकलतो नहीं तो नहीं निकलतो। 1 जनवरी तहिया से फेन आई कहलखिन 20,000 रुपया देबो घर निकलतो आ नहीं तो नहीं निकलतो। कहलिए नहीं निकलते की होते, हम खोपड़िए में रह। बुझलिए? किनके द्वारा रुपए का मांग किनके द्वारा किया गया? श्याम बिहारी मांगलखिन। श्याम बिहारी? हाँ। श्याम बिहारी क्या है, दलाल है क्या? जिराक्स करलखिन हन आवास साहेब आ मगर आज तक घर हमर नहीं ले। अच्छा चाचा, ये श्याम बिहारी जी जो हैं आपके कौन हैं? मंझला बेटा। आपका मंझला बेटा। वो यहाँ पे घर बना रहे हैं? अभी घर नहीं बना रहे हैं। अच्छा, आवास नहीं मिले छे। हमारी पंचायत में बिना रुपा का आवास नहीं मिले छे। आर विशेष की कहब? रुपा दियो आवास लियो आ नहीं तो यहाँ रुपा नहीं देवे आवास साहेब नहीं मिले। रुपा मांग करे छथिन, रुपा देवे तब देथिन घर। भीड़ सारी पंचायत में जो है सर जी, बगैर रुपया के किसी को, गरीब आदमी को घर दे नहीं सकता।